दांत का दर्द एक ऐसा दर्द है जो न तो सोने देता है और न ही खाने देता है, यानी कि बहुत ही सीवियर होता है। किसी के भी अगर दांत में इन्फेक्शन हो जाए और उसके दांत में तेज़ दर्द हो जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहली तो बात है, अगर आपके दांत में कभी भी किसी भी वक्त अगर तेज़ दर्द है तो आपको तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। लेकिन इन कंडीशन में आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते। आप ऐसी सिचुएशन में रात में सोते वक्त आँख में तेज़ दर्द हो गया, या फिर आप सफ़र में या कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पे आप तुरंत डेंटिस्ट के पास नहीं पहुँच सकते, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आज आपको बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडी बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप अपने दांत के दर्द को मिनटों में ठीक कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको मेडिसिन भी बताऊंगी कि कौन सी, इन केस आप होम रेमेडी वर्क नहीं कर रही है तो आप कौन सी मेडिसिन ले सकते हो जिससे आपका दांत का दर्द है वो तुरंत ठीक हो जाए। लेकिन दांत का जब भी दर्द होता है तो जो भी मेडिसिन या होम रेमेडीज़ होती है ये टेम्परेरी होती है। इसका प्रॉपर इलाज करवाना ज़रूरी है। जब तक प्रॉपर इलाज नहीं होगा ये दर्द फिर से हो सकता है। तो मेरे बताए हुए नुस्खे से आप अपने दांत का दर्द तुरंत ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो का आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दांत का दर्द कभी भी किसी भी वक्त किसी को भी हो सकता है, चाहे बच्चे हो, जवान हो या ओल्ड एज। दांत के दर्द के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि अगर दांत में केविटी है, खाना फंसता है तो खाना फंसने की वजह से दर्द हो सकता है। दांतों में इन्फेक्शन हो सकता है, पस बन सकती है, एब्सेस बन सकते हैं, उसकी वजह से पेन हो सकता है। आपका दांत घिस गया है तो उसमें सेंसिटिविटी की वजह से पेन हो सकता है। कहीं फ्रैक्चर हो गया है, क्रैक लग गया है तो उसके कारण हो सकता है। दांत अगर हिल रहा है, अक्कल दाढ़ में दर्द है, या फिर आपने हाल ही रिसेंटली कोई डेंटल ट्रीटमेंट करवाया है तो किसी भी कारण से आपके दांत में दर्द हो सकता है। मतलब मोस्ट कॉमन अगर कारणों की बात करें तो अक्कल दाढ़ की वजह से पेन होता है, दांत में केविटी एब्सेस की वजह से पेन होता है, या फिर क्रैक लगने की वजह से पेन हो सकता है। तो आप चाहे किसी भी कारण से प्रॉब्लम हो, आप, मैं जो होम रेमेडी बता रही हूँ उससे आप तुरंत ठीक कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी होती है। जैसे ही आप ऐसी सिचुएशन में हो कि अब आप डेंटिस्ट के पास जाके दिखा सकते हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और पूरा ट्रीटमेंट करवाना है। तो सबसे पहले जानते हैं कौन सी होम रेमेडी है, उसके बाद मेडिसिन के बारे में जानेंगे। तो जब भी आपके दांत में तेज़ दर्द हो, पहला काम है लौंग का तेल, क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी, एनर्जेटिक गुण पाया जाता है। तो ये आपके दांत के दर्द को तुरंत ठीक करने में काफ़ी मददगार होती है। आपने सुना भी होगा कि जब भी दांत में दर्द होता है तो हमारे जो पुराने जो पूर्वज होते हैं या दादी नानी आपको बोलते हैं अरे लौंग लगा ले, इससे आपके दांत में दर्द कम हो जाएगा। तो लौंग में एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से आपके दांत के दर्द को कम करने में मदद करता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो आपको क्या करना है, ऐसे ही लौंग लगाते तो बहुत सारे लोगों के इतना इफेक्ट नहीं होता है। तो एक तरीका है, यानी कि आपको लौंग की बजाय आप क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल मार्केट में भी अवेलेबल होता है, आप वहाँ से बाई भी कर सकते हो, या फिर आप घर पे भी क्लोव ऑयल बना सकते हो। तो क्या क्या करना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा आपको नारियल का तेल लेना है, 3 से 4 लौंग लेने और उनको पीस लेना है अच्छे से। पीसने के बाद जो नारियल का तेल है 2 से 3 चम्मच आप ले लीजिए, उसके अंदर वो क्लोव जो आपने पीसा है वो उसके अंदर डाल दीजिए और थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद उसको 24 आवर तक छोड़ दीजिए ऐसे ही, फिर छान कर आपको इसका यूज़ करना है। तो अब सिचुएशन ये है कि आप बोलोगे यार अचानक से पेन में दर्द है तो हम 24 आवर तक वेट नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लेना है, 1 कटोरी ऑयल ले लीजिए और उसके अंदर 5 से 7 लौंग है उसको पीस कर उसके अंदर डाल दीजिए और फिर अब इसको अच्छे से उबाल लीजिए, गर्म कर लीजिए और 5 से 10 मिनट पकाने के बाद ठंडा करके छान कर उसका आप इस्तेमाल अपने दांत पे कर सकते हो। ये भी दांत के दर्द को तुरंत ठीक करता है। इसके अलावा आप क्या कीजिए, ये सब भी नुस्खे अगर काम नहीं, क्योंकि इसमें भी थोड़ा वक्त लगता है, ये आगे के लिए होता है कि अगर आपके रेगुलर थोड़ा थोड़ा किसी कारण से दर्द रह रहा है तो आप ऐसे ऑयल बना के रख सकते हो। लेकिन अब सिचुएशन में तुरंत ठीक करना है तो आपको क्या करना है, 2 से 3 लौंग लेना है, उसको अच्छे से पीसना है, पीस कर उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड करना है और फिर अच्छे से मिक्स करके और कॉटन बॉल की मदद से जिस दांत में दर्द है वहाँ लगा के दबा के छोड़ दीजिए।
10 से 15 मिनट तक उसको ऐसे ही लगे रहने दीजिए। इससे आपका दांत का दर्द है वो तुरंत ठीक हो जाता है। तो क्लोव ऑयल दांत के दर्द को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होते हैं। इसके अलावा है अमरूद की पत्तियाँ। अमरूद की पत्तियों में भी एनाल्जेसिक गुण पाया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है। आपको क्या करना है, ताज़ा अमरूद की पत्तियाँ लेनी है और उसको एक बाउल में पानी के अंदर उबाल लेना है। कुछ देर तक उबलने के बाद उसके पानी को छान कर उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर उससे कुल्ला कीजिए। उससे भी आपका दांत का दर्द है वो तुरंत ठीक हो जाता है। इसके अलावा आप अमरूद की पत्तियों को थोड़ा सा गर्म करके पीस कर उसका पेस्ट बना सकते हो और उसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक मिला के जिस दांत में दर्द है वहाँ लगा के दबा के छोड़ दीजिए। उससे भी आपका दांत का दर्द है वो तुरंत ठीक हो सकता है। इन सब के अलावा गुनगुने पानी में नमक डाल के अगर कुल्ले करते हो तो वो भी दांत और मसूड़े के दर्द में राहत देता है। अगर अक्कल दाढ़ का दर्द है तो उसमें भी मददगार होता है, क्योंकि इसमें भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ऑयल पुलिंग भी बहुत बढ़िया रेमेडी है जो आपके दांत दर्द मसूड़ों में इन्फेक्शन को ठीक करती है। आपको 2 चम्मच ऑयल मुंह में लेना है, अच्छे से घुमाना है, कुछ देर तक रखने के बाद उसको स्पिट कर देना है। ये प्रोसेस आप अगर 10 मिनट तक करते हो तो इससे भी आपका दांत का दर्द है वो तुरंत ठीक हो जाता है। इसके अलावा लहसुन की कली को थोड़ा सा पीस कर उसमें नमक और हल्दी डाल के जिस दांत में दर्द है वहाँ पे लगा के अगर आप छोड़ते हो तो इससे आपके दांत का दर्द दूर होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव बात है तो लौंग का ऑयल, या फिर आपको जैसे मैंने बताया लौंग को पीस कर उसका पेस्ट बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये काफ़ी कॉमन है और इससे आपका दांत का दर्द है वो तुरंत ठीक भी हो जाता है। अब सिचुएशन ये है कि आपका होम रेमेडी इफेक्ट नहीं करती या फिर आप होम रेमेडी करना नहीं चाहते हो, तुरंत मेडिसिन लेना चाहते हो। वैसे तो मेडिसिन हमेशा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तभी लेनी चाहिए, लेकिन इन केस इमरजेंसी है तो पेन किलर में आप कैट्रोल डीटी ले सकते हो। कैट्रोल डीटी दांत के दर्द के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो 2 गोली एक साथ थोड़े से पानी में घोल कर अच्छे से पी जाइए। उससे आपका दांत का दर्द विदिन 3 to 5 मिनट में ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप पेन आउट भी, जो डेंटल पेन आउट होते हैं वो भी आप मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनको भी लेके आ सकते हो। उनको लगाने से भी आपका दांत का दर्द है उसमें आपको रिलीफ मिलता है। लेकिन ये सब जितने भी चीज़ें होती है दांत के दर्द के लिए वो सब टेम्परेरी होती है, क्योंकि एक बार के लिए दांत का दर्द ठीक हो जाएगा लेकिन फिर से शुरू हो सकता है। जब तक उसको प्रॉपर इलाज नहीं मिलेगा तब तक आपका दांत का दर्द प्रॉपरली ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना है और आपके दांत में दर्द क्यों है, किस कारण की वजह से है, उसको पता करना है। उसके बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है। अगर दांतों में कैविटी की वजह से है तो फिलिंग हो जाएगी, अपसेस या पस बन गई है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके आपका दांत है वो ठीक हो सकता है। अक्कल दाढ़ में दर्द है तो हो सकता है उसको निकालने पड़े, या फिर नॉर्मली पेरिकोरोनाइटिस है तो हल्की सर्जरी करके भी उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो डेंटिस्ट के पास ही है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपके दांत में कभी कैविटी ना हो, कीड़े ना लगे, दर्द ना हो, तो अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखिए। दिन में 2 बार ब्रश कीजिए, रात को सोने से पहले ब्रश कीजिए। ब्रश हमेशा फ्लोराइड टूथपेस्ट से ब्रश कीजिए, ताकि फ्लोराइडेटेड पेस्ट से कैविटी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फ्लोस का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। जब भी कुछ खाते हो कुल्ला करो, हर 3 मंथ्स या 4 मंथ्स में ब्रश चेंज करो, और साथ ही मीठा खाने से परहेज करो। और इनकेस अगर आप मीठा खाते हो तो तुरंत ब्रश कीजिए, इससे आपका दांत है वो भी बचा रहेगा, दांतों में कीड़े नहीं लगेंगे, मसूड़ों में इन्फेक्शन नहीं होएगा और आपकी ओरल हाइजीन भी मेंटेन रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।